अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फार्मासिस्ट मोहम्मद मोहसिन ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं द ड्रग एजुकेटर। अपने फार्मेसी टेक्नीशियन की लेक्चर सीरीज़ में हम फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे थे और आज हम लेक्चर 10 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम फिजियोलॉजी का चैप्टर 2 कंटिन्यू रखेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यू के मुतालिक। हमने लास्ट टाइम सेल के मुतालिक डिस्कस किया था, तो ये उससे एडवांस लेवल है टिश्यू। टिश्यू जनाब मुख्तलिफ सेल्स की कॉलोनी है। ऐसे सेल्स जो रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हों तो वो सेल्स इकट्ठे मिलकर रहते हैं एक ही कॉलोनी में, तो उन सेल्स की कॉलोनी उन को हम जो है सेल बोलते हैं। ये सादा सी एक्सप्लेनेशन है। प्रॉपर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर भी आपको एक स्केच दिखाया है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेल्स हैं जो कलेक्टिवली मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ हैं। और इनके दरमियान ये ग्रीन कलर में कुछ दूसरे सब्सटेंसेस हैं। इन सेल्स के दरमियान इनमें प्रोटीन्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये सेल्स और सेल्स के दरमियान वाला जो सब्सटेंस है जिसे इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस बोलते हैं, इन दोनों की कलेक्शन को हम टिश्यू बोलते हैं। तो जी इसके अंदर एक और शर्त है कि जनाब सेल्स और इंटरसेलुलर सब्सटेंस की कलेक्शन जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करें, जो एज अ फंक्शनल यूनिट बिहेव करें, जो एक ख़ास फंक्शन या मुख्तलिफ रिलेटेड फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड हों, ऐसी कॉलोनी, ऐसी कलेक्शन, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं जी टिश्यू। प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो अ कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड इंटरसेलुलर मटेरियल्स, सेल्स के साथ इंटरसेलुलर मटेरियल्स की कलेक्शन स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन और फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। जी टिश्यू के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, इससे पहले हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो टिश्यू की एग्जांपल है मसल सेल। आपकी बॉडी के अंदर 4 तरह के बेसिक टिश्यूज पाए जाते हैं जिनके अंदर मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू है। मैं अभी टाइप्स में डिस्कस करूंगा। तो उन्हीं में से मैंने एक एग्जांपल दी है मसल टिश्यू। आपकी बॉडी के मसल मुख्तलिफ किस्म के सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। वो सेल्स जो एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एज अ फंक्शनल यूनिट एक्ट करते हैं। तो इसी वजह से ये उन सेल्स की कलेक्शन को हम मसल सेल्स की बजाय मसल टिश्यू बोलते होते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो एक टिश्यू के 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें एक जी सेल्स हैं जैसे अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, और साथ में मैट्रिक्स। सेल्स आप जानते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस को। सेल के दरमियान जो सब्सटेंस पाया जाता है उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इस सब्सटेंसेस के अंदर प्रोटीन्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सेल्स को जिनके गिर्द ये पाए जाते हैं, जिनको सराउंड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं ये जो प्रोटीन्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैट्रिक्स को अगर आप जनाब थोड़े से वीक स्टूडेंट हैं तो आप एक वर्ड में याद रखें कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस ऑफ अ टिश्यू इज नोन एज मैट्रिक्स। और प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें डिटेल्ड तो लार्ज नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स, या मैंने लिस्ट किया है, लार्ज नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स दैट सराउंड, सपोर्ट एंड गिव स्ट्रक्चर टू द सेल्स एंड टिश्यूज इज नोन एज मैट्रिक्स। जी ये 2 कंपोनेंट्स हो गए। टाइप्स की बात कर लें अगर टिश्यूज़ की, तो अभी जैसे डिस्कस किया कि टिश्यूज़ की 4 बेसिक टाइप्स हैं जी। इसमें एपिथेलियल टिश्यू शामिल है, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे तमाम टिश्यूज़ की। फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 टिश्यूज़ को एक्सप्लेन करूंगा मैं, एपिथेलियल टिश्यू जो कि बेसिक हैं और साथ में कनेक्टिव टिश्यू जिनका ज़्यादा रोल है। तो जी एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यू फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स। आपकी बॉडी को कवर करते हैं ऐसे टिश्यूज का ग्रुप जो आपकी बॉडी को कवर करते हैं, आपके बॉडी ऑर्गन्स को कवर करते हैं। और साथ में सिर्फ ये नहीं, आपकी बॉडी के अंदर जो कैविटीज पाई जाती हैं, जो और साथ में ट्यूब्स पाई जाती हैं आपकी बॉडी की, लाइक जीआईटी है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इन्हें हम ट्यूब्स भी बोलते हैं। और इनके अंदर जो गैप है उसे हम बॉडी कैविटीज बोलते हैं। तो आपकी बॉडी कैविटीज और ट्यूब्स की सरफेस के ऊपर वाली तह को जो कवर करें इसे बोलते हैं लाइनिंग। लाइनिंग का मतलब होता है तह बना लेना, लेयर बना लेना। कैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये अगर आपका एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हिस्सा है तो इस हिस्से के ऊपर अंदर वाली साइड से लेयर बना लेना, ये लाइनिंग होगी कि यहाँ जनाब ये सेल्स मिल जाएं और एक लेयर बना लें, तो हम बोलेंगे कि जनाब सेल्स और टिश्यू इज लाइनिंग दिस ऑर्गन। तो जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ जनाब आपके मुख्तलिफ कैविटीज़ और ट्यूब्स को लाइन अप करते हैं और साथ में आपकी मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स को और पूरी बॉडी को कवर भी करते हैं। और इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं। ग्लैंड्स जो हैं ये ख़ास किस्म के
टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स भी होते हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करें, कोई रतूबतें खारिज करें। लाइक टीयर ग्लैंड्स हैं आपके, तो जहाँ से आंसू निकलते हैं वो ग्लैंड है, उस ग्लैंड के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं, आपके स्टमक के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ से ये एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है म्यूकस की सेक्रेशन करवाते हैं और साथ में एसिड की सेक्रेशन भी करवाते हैं। तो ये जी एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन हो गई। फंक्शंस की बात कर लें तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के 3 बेसिक फंक्शन हैं इनकी डेफिनेशन के हिसाब से। जैसे अभी हमने किया कि ये बॉडी को कवर करते हैं, तो इसी तरह से ये यही फंक्शन आप रिलेट करें। दीज आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन ऑफ सरफेसेस। जिन ऑर्गन्स को ये कवर करते हैं उनकी सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं। ये मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, ये केमिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, और मैकेनिकल के साथ साथ केमिकल, और साथ में जो है किसी के एक्सीडेंटल डैमेज को प्रेशर से भी बचाने की कोशिश करते होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो प्रोटेक्शन ऑफ सरफेसेस, और इसके साथ साथ ये एब्जॉर्प्शन वाली सरफेस, एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है, ये खुद एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं। आपकी बॉडी के वो टिश्यूज़, वो सरफेसेस, वो ऑर्गन्स जो एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व हैं, लाइक आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में स्टमक इन्वॉल्व है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है एब्जॉर्प्शन के अंदर, तो ये उस सरफेस को लाइन अप करते हैं और वहाँ से एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं आपके फूड पार्टिकल्स और न्यूट्रिएंट्स की। और इसके साथ तीसरा इनका फंक्शन जो है वो है सेक्रेशन। तो अभी जैसे बात की कि ये ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं, तो ग्लैंड्स जो कि रतूबतें खारिज करते हैं, सेक्रेशंस खारिज करते हैं, तो उन सेक्रेशंस में एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करते हैं। प्रोटेक्शन, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन फंक्शंस हो गए जनरल। टाइप्स की बात कर लें तो एपिथेलियल टिश्यूज़ की 2 बेसिक टाइप्स हैं। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, बेसिक 2 टाइप्स हैं जिनमें है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल मीन सादा, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं जो थोड़ा सा इररेगुलरली शेप्ड हो, वो कहलाता है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल एपिथेलियम को डिस्कस करें तो जो सिंपल एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू ये एक ही टर्म है। सिंपल एपिथेलियम जो है ये एक लेयर पर मुश्तमिल होती है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक लेयर होती है, और इसमें जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो जनाब आपने एक लेयर बनानी है सेल की, ये एक सेल, आपने जितने सेल्स बनाने हैं सारे के सारे सेल एक जैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल। दूसरा जैसे मैंने ये बनाया, कोशिश की है कि ये भी उसी तरह से हो, ये तीसरा, और ये जी चौथा। 4 सेल्स हैं तकरीबन, जो है एक ही जैसी शेप है चारों की, और ये एक ही लेयर बन रही है। 4 सेल्स आपस में जो है अटैच्ड है, ग्रुप बनाया हुआ है, और इनकी एक ही लेयर है। तो एक लेयर और साथ में आइडेंटिकल सेल्स पाए जाते हैं सिंपल एपिथेलियल में। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एपिथेलियम, जो सिंपल एपिथेलियम है, ये एब्जॉर्प्टिव सर्फेसेस के ऊपर पाई जाती है, और साथ के साथ सेक्रेटरी सर्फेसेस के ऊपर भी पाई जाती है। अभी जैसे जिक्र किया, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर और आपके स्टमक के अंदर, वहाँ सेक्रेशन भी हो रही होती है और एब्जॉर्प्शन भी एट अ टाइम हो रही होती है, तो ये वहाँ पाए जाते हैं। और इसके अलावा बाकी ऑर्गन्स जिनके अंदर एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन इन्वॉल्व है, लाइक आपके नेफ्रॉन्स हैं, आपकी किडनीज हैं, तो वहाँ भी एपिथेलियम तकरीबन आपकी पूरी बॉडी को कवर करती है एपिथेलियल टिश्यूज़। दूसरी टाइप है जी एपिथेलियल टिश्यू की, वो है जी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड मैंने आपको बताया कि ये तहें होंगी, रेगुलरली शेप्ड होंगे। इसकी अगर हम पिन पॉइंट करें इसके स्ट्रक्चर को, तो इसके अंदर सेवरल लेयर्स पाई जाएंगी, बहुत सारी तहें होंगी, एक से ज़्यादा, और सेल्स ऑफ वेरियस शेप्स। इसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनकी शेप डिफरेंट होती है, एक जैसी शेप नहीं होती। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, तो आपने जब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का स्केच ड्रॉ करना है तो आपने बहुत सारी किस्म के सेल्स बनाने हैं। ये 1 2 3 4, ये जी 4 सेल की आपने एक लेयर बनानी है, और इनके जैसे दूसरी थी सेवरल लेयर्स, तो आपने साथ में एक और लेयर बनानी है। अब इसमें सेल्स को थोड़ा सा बड़ा कर देना है पहले वालों से, देखें जी। तो ये जो नीचे वाली लेयर के सेल्स हैं, इनकी शेप ऊपर वाली लेयर के सेल्स की शेप से डिफरेंट है, तो ये शेप चेंज हो गई। यहाँ सारे सिमिलर आइडेंटिकल थे सेल्स, बिल्कुल एक जैसे थे और एक ही लेयर में थे। यहाँ जो है सेल्स की शेप डिफरेंट होगी। आप इसके नीचे और भी बना सकते हैं कि आप थोड़ा सा जनाब सर्कुलर शेप दे दें, तो ये जनाब आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बन जाएगी, जिसमें एक से ज़्यादा लेयर्स हैं, यानी सेवरल लेयर्स, और सेल्स की जो शेप है वो आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट शेप के सेल्स हैं, वेरियस शेप्स के सेल्स यहाँ पाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के फंक्शन की बात कर लें तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को। ये जहाँ जहाँ भी पाई जाती है वहाँ प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है। ये वही जो है एपिथेलियल टिश्यू के जो 3 फंक्शन थे, प्रोटेक्शन ऑफ सर्फेसेस, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, वो इन दोनों टाइप्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं कि प्रोटेक्शन जो है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम करवाती है, और एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन में जो है आपकी सिंपल एपिथेलियम इन्वॉल्व है। इनकी फर्दर भी टाइप्स हैं, मज़ीद डिटेल डिस्कशन में नहीं जा रहे।
तो इतना जो ना अब आप लोग कर लें तो आपके लिए बहुत है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।